हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चल रही थी इकाई योजना, इकाई यूनिट्स जो अलग अलग में भौतिक भूगोल की अपन बना रहे थे, उसमें ये 5वीं यूनिट है आपकी। लास्ट यूनिट है जो कि मैं नहीं बना पाया था किसी कारणवश, कहीं पर बिजी होने की वजह से। इसलिए अब अपन 5वीं यूनिट आज कंप्लीट करेंगे और आपका पेपर भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। 25 से शायद GGTU में पेपर हैं आपके ज्योग्राफी के। तो आप ये कई आपको मैं कंप्लीट आज करवा दूंगा। और इसके अलावा जो आपकी जो अलग मानव भूगोल की जो PDF रह जाती है, उसके क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो भी अपन 1-2 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। शुरू करते हैं 5वीं का। ये आपकी BA और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर की भौतिक भूगोल की 5वीं यूनिट चल रही है, जो कि MCQ बेस्ड मोस्ट MP क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, यानी कि जिस जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसके कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो कितने प्रतिशत, 71% भाग पर जल पाया जाता है। और बाकी 29% भाग पर क्या पाया जाता है, स्थल भाग पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर यानी भूभाग पर सर्वाधिक भाग किसका है, तो जलीय भाग सर्वाधिक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बाद अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी हमारी पृथ्वी है उस पर स्थित सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है। पहला कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। फिर है आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। फिर आता है आपका हिंद महासागर। फिर आता है उत्तरी आर्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो कि महासागरीय जल में है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट तट के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि जो ढाल जल में डूबा रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से ये जो भाग है ये आपका जल में डूबा हुआ है, तो ये जो जल में डूबा हुआ भाग ये क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। ये एग्जाम में बहुत बार आप पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझे। विश्व का सबसे गहरा गर्त या सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान तो कौन सा है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। ठीक है। तो उसी तरह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु भी है, उसका क्या नाम है, मेरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे चैलेंजर के नाम से भी, चैलेंजर ट्रेंच या चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कितना गहरा है, तो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है यह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र महासागर स्थित है। आंध्र महासागर अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर या आंध्र महासागर कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, यह स्थित है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। जैसे अगर अभी अपन देखें, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, और इधर से कौन सा, यूरोप का भाग आ गया। फिर यहाँ से आपका जो पूरा अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में जो कि एस आकृति में फैला हुआ महासागर है, वो कौन सा है आपका, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। ठीक है। अगर दिशा पूछ ले तो उत्तर दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप और अफ्रीका का पश्चिमी भाग के मध्य क्या स्थित है, अंध महासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र महासागर की आकृति किस प्रकार की है। ये जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, वैसे तो किस प्रकार की है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एस आकार के, अंग्रेजी अक्षर के कौन सा आकार का है, एस आकार का, जो कि इस तरह से फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का विस्तार है, तो कहां से कहां तक प्रशांत महासागर का विस्तार है। तो देखें, उत्तर में बेरिन जलडमरू, मध्य से दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक। ठीक है। उत्तर में कहां तक, बेरिन जल संधि, और लास्ट में कहां तक, तो अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर ही कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किस महासागर का भाग है। तो ये आप तो अच्छे से जानते होंगे, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का आकृति किस प्रकार की है, अंग्रेजी अक्षर के एम अक्षर के समान की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस महासागर का आकार एम अक्षर के समान है? यही बता दिया मैंने आपको, हिंद महासागर का। जैसे कि अगर आप देखें ये हमारा भारत है, ठीक है, और इस भारत के यहाँ पर इस तरह से फैला हुआ है हमारा कौन सा, हिंद महासागर। एक तरफ किससे घिरा हुआ, बंगाल की खाड़ी से, एक तरफ किससे घिरा हुआ है, अरब सागर से। अगर मैं ये कहूँ कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किसका भाग है, तो ये सीधा सा आंसर होगा हिंद महासागर का भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। सूर्य और चंद्रमा जो है उसकी आकर्षण शक्ति है, उससे क्या उत्पन्न होते हैं, तो आपको याद रखना है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पी करके लिख भी देना अपनी कॉपी में, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल सीधी रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। इसको अब मैं आपको ग्राफ पे करके बताता हूँ। इधर एक पेज लेते हैं अपन, देखें, मान लीजिए कि ये सूर्य है, फिर कौन सी हो गई, ये पृथ्वी हो गई हमारी, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा चंद्रमा, ठीक है। एक तरफ क्या है सूर्य, एक तरफ क्या है पृथ्वी, और एक तरफ क्या है मून, ठीक है। ये जब एक सरल सीधी रेखा में होते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एक सरल सीधी रेखा में है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सीजी की या युति वियुति की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो सीजी की बोलेंगे उसको, या अपन क्या बोल सकते हैं, युति वियुति की स्थिति कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल सीधी रेखा में होते हैं तो उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, युति वियुति के नाम से या सीजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाती है, पृथ्वी। तो ये तो हो गया सन, ये हो गया मून, और बीच में कौन आ गई, पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, तो वियुति के नाम से जाना जाता है। और अगली इसकी कंडीशन है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए, चंद्रमा। जब सूर्य पृथ्वी और उसके बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा, तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, वह मून बीच में होगा, सन साइड में, अर्थ साइड में, तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाएगा, युति की स्थिति में। और जब मून यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए और पृथ्वी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, यानी कि पृथ्वी की स्थिति मध्य की हो जाए तो उसको वियुति, और जब मून की स्थिति बीच में हो जाए तो उसको युति की स्थिति कहते हैं। और ये जब तीनों एक सरल सीधी रेखा में होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है, सीजिकी के नाम से जाना जाता है। अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्जाम दें और अच्छे से नंबर प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण एवं या दीर्घ ज्वार कब आते हैं। पूर्ण ज्वार भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम क्या है, दीर्घ ज्वार। ज्वार दो प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्वार और दूसरा कौन सा होता है, दीर्घ ज्वार, ठीक है। लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार, सामान्य ज्वार उसका औसत वाला होता है। तो पूर्ण ज्वार कब आते हैं, तो सीजिकी की स्थिति में, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिस वजह से ज्वार भाटा अधिक ऊंचे उत्पन्न होते हैं। सामान्य से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति पर होते हैं तब, यानी कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उस समय क्या उत्पन्न होते हैं, लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। या तो वो स्थिति ऊपर हो सकती है चंद्रमा की, या वो कहाँ हो सकती है, नीचे पर, लेकिन 90 डिग्री का कोण बनेगा यानी कि समकोण बनेगा। उस स्थिति में क्या उत्पन्न होते हैं, तो लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। और सिजिकी की स्थिति में क्या उत्पन्न होते हैं, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी, जैसे बताऊं मैं आपको, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा चंद्रमा है और ये भी हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
इस प्रकार से। तो इसमें क्या है कि दो स्थिति उत्पन्न होती है, एक तो एकदम पास वाली और एक एकदम दूर वाली। तो जब सर्वाधिक निकट होता है उसे क्या कहते हैं, और जब सर्वाधिक दूर होता है चांद, ये तो हो गया सन, ये हो गया अर्थ और ये भी अर्थ। तो एक स्थिति तो बनेगी पास की और एक स्थिति क्या बनेगी, दूर की। तो जब सूर्य सॉरी पृथ्वी, अर्थ और एक सेकंड, जब ये तो हो गई हमारी अर्थ और ये हो गया हमारा मून और ये भी हो गया मून। जब पृथ्वी से चंद्रमा सर्वाधिक निकट होता है और जब पृथ्वी से चंद्रमा सर्वाधिक दूर होता है, इसे दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो किन नामों से जाना जाता है वो आपको याद होना चाहिए। जब चंद्रमा से सूर्य एकदम नजदीक होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उपभू। और जब चंद्रमा से अधिक दूरी पर होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अपभू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम एक तो कैसी धारा, ये भी पूछा जा सकता है। तो गर्म धारा है, कैसी धारा है, गर्म धारा। ये कहाँ प्रवाहित होती है, आंध्र महासागर, जिसकी आकृति किस प्रकार की है, एस आकार की है। अगला है लेब्राडोर धारा, कहाँ प्रवाहित होती है, कैसी होती है। तो यह भी आंध्र महासागर में प्रवाहित होती है और कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। पीरू धारा है, पीरू भी एक धारा है, कैसी है ये पूछ रहा है वो। तो देखें, ठंडी धारा है, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ये पश्चिमी जो तट है यहाँ पर चलती कौन सी, पीरू धारा। हम्बोल्ट धारा ऊपर चलती है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, निम्नलिखित में से पूछे अगर, और ये लक्षद्वीप उसमें ऑप्शन हो तो प्रवाल भित्ति से द्वारा निर्मित द्वीप क्या है, कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। प्रवाल एक मूंगा जीव होता है जो कि चूने को खा के अपना जीवन व्यापन करता है। और कहाँ पर मिलता है वो चूना, उसको पृथ्वी के जो सागर के तल में मिलता है। और उस वही जब मर जाते हैं तो फिर उनकी एक झिल्ली जम जाती है, फिर उनके ऊपर एक और झिल्ली, एक और ऊपर झिल्ली, एक और ऊपर झिल्ली, इस तरह से पूरा एक द्वीप। जब यह झिल्ली नुमा आकृति जल से ऊपर उठ जाती है और एक द्वीप का आकार ले लेती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कहते हैं। अगला है, प्रवाल भित्ति के प्रकार हैं। तो तटीय प्रवाल भित्ति और अवरोधी प्रवाल भित्ति और एटोल, ये तीन इसके प्रकार होते हैं। जब मैंने आपको क्लास ली थी तब इसको पूरा डिटेल से समझा दिया है। अभी अपन ओनली क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं। और इस सेशन का और इस यूनिट का यानी कि भौतिक भूगोल का आपकी 5वीं यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ स्थित है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर स्थित है, पूर्व में स्थित है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। अगर प्रवाल से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यही आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो ये पूरे आपके 5 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया तो एक और बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार मैं आपके मानव भूगोल की जो पूरी बुक है या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। इस बार बहुत लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।